राजा का धर्म है युद्ध, क्योंकि यह एक नैसर्गिक व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। आप हमारी बात को ये मत समझ लेना कि हम युद्ध हमेशा होता रहे, इस बात का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। युद्ध एक नैसर्गिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का अत्यंत आवश्यक होना इसलिए जरूरी है कि प्रजा में जब जब रजोगुण तमोगुण बढ़ता है और एक विस्फोटक समस्या हो जाती है, कलह की, संघर्ष की, वैमनस्यता की, और जब लगता है कि अब शांति का कोई उपाय नहीं है, तो फिर कुछ लंबे समय तक शांति की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। हम आपको उदाहरण देंगे। रावण के द्वारा बहुत भारी अशांति समाज में हो रही थी। बहुत लंबा शासन था रावण का, और उसका राज्य शासन केवल लंका तक सीमित नहीं था। उसके आतंकवादी अड्डे नासिक तक बन गए थे। पंचवटी में खरदूषण तीसरा सेनापति थे, इधर बक्सर तक सुबाहु मारीच, इधर ताड़का, ओ महाराज पूरा क्षेत्र, इधर ब्रज क्षेत्र में लवणासुर। ये सब रावण के ही तो लोग थे, रावण की ही प्रकृति के लोग थे। पूरे देश में उस समय अशांति थी। थोड़े थोड़े धर्मनिष्ठ राजाओं की प्रजा में उनके कारण कुछ शांति थी, और वो भी इसलिए थी कि वे राजा इतने शक्तिशाली थे कि वो दुष्ट सीधे उनसे टकराना नहीं चाहते। लेकिन राम रावण युद्ध हुआ और शत्रुघ्न जी के द्वारा लवणासुर का विनाश हुआ, तो उसका परिणाम हुआ 11,000 वर्षों तक शांति की स्थापना हुई। कितने हजार वर्षों तक? किसी मत से 13,000 वर्ष, किसी मत से 11,000 वर्ष। 11,000 वर्ष तक यह धरती में शांति का साम्राज्य हो गया। राम जी के जैसा राज्य, राम जी का राज्य। उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। महाभारत काल में भी कितनी विकट समस्या थी। हम लोग कल्पना करते हैं, चित्रों में लोग बना देते हैं राक्षसों को, उनके दांत निकले हुए हैं और बड़ी बड़ी आंख है, जीभ लपलपा रहे हैं, किसी के सींग बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई होते होंगे, हमने तो देखे नहीं, लेकिन सच्ची बात है ये असुरों के सिंग पूंछ की जरूरत नहीं होती है। आज जो दुष्ट निर्दयी हत्यारे हैं, समाज को, राष्ट्र को अस्थिर करना, अशांत करना, यही उनका धर्म है। और वो अपने को क्या कह रहे हैं महाराज जी? वो अपने को जिहादी कह रहे हैं। जिहादी माने धर्म योद्धा। और ये धर्म युद्ध कहां से है? किस संप्रदाय के मत में, किस धर्मशास्त्र के मत में? और निरपराध लोगों की जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके उनकी नृशंस हत्या कर देना, ये कहां का धर्म है? और महाराज जी इस पर अंकुश नहीं लगा तो जो हालत कश्मीर में हुई है वही हालत हर शहर, हर प्रांत, हर गांव में होने वाली है। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन दुष्टों के महासंहार के लिए एक युद्ध होता है। तो हम राधा रानी से, बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि इस युद्ध के बाद भी एक शांति का साम्राज्य आएगा। अब भले ही समस्या हो गोरक्षा में, लेकिन हमें विश्वास है कि इस प्रकार के दुष्टों के समूह के विनाश के बाद भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा और भारत की धरती पर गोवध का कलंक नहीं रहेगा। कितनी दुखद बात। तो महाभारत युद्ध के काल में भी भयंकर स्थिति थी। राजा जो थे
वो देखने में कहने के लिए नाम मात्र के क्षत्रिय थे, वे म्लेच्छ ही थे, वे सब राक्षस ही थे प्रायः। और उन राक्षसों का संहार पांडवों के माध्यम से भगवान ने कराया, धरती का भार हल्का किया। और उसका परिणाम क्या हुआ महाराज जी? उसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत काल से लेके भगवान बुद्ध के अवतार काल तक पूर्ण शांति का साम्राज्य धरती पर रहा। युद्ध के बाद शांति आई कि नहीं आई? लेकिन दुख की बात यह है, पहले के युद्ध धर्म युद्ध थे और अब इस समय जो युद्ध है उसमें धर्म शब्द को तो हटा ही देना चाहिए। उसका कारण है कि सारा संसार बारूद की ढेर पर बैठा है और जब ये रासायनिक जैविक हथियार चलेंगे तो कितनी बड़ी मात्रा में निरीह निरपराध प्राणियों का संहार होगा नहीं कहा जा सकता। और इसी कारण से आज पूरे विश्व के लोग युद्ध को बचा रहे हैं कि कैसे भी ये बच जाए। हम भी चाहते हैं कि युद्ध के बिना ही शांति आवे, लेकिन यदि आवश्यक हो तो युद्ध हो और युद्ध के बाद फिर पुनः इस धरती पर शांति का साम्राज्य स्थापित हो, अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया और करुणा का साम्राज्य स्थापित हो, इसकी आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी एक विशेष बात और है, ये तो इस प्रकार के शासक इस समय देश में हैं, ये न होते कोई दूसरे होते तो अब तक भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया होता। और अवसर की तलाश में हैं लोग, और वह दिन दूर नहीं जब कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनी तो वो भारत की मिट्टी में पैदा हुए लोग, भारत का अन्न जल खाकर पुष्ट हुए लोग और भारत सरकार की नीतियों के कारण इस देश के प्रथम श्रेणी के नागरिक, हिंदू महाराज जी दोयम दर्जे का नागरिक है और मुसलमान एक नंबर का नागरिक है। वो 4 ब्याह कर ले उसकी नौकरी नहीं छूटेगी, वो चाहे जितने बच्चे पैदा करे उसका राशन कार्ड बंद नहीं होगा। और सारे कानून हिंदुओं के लिए। समान नागरिकता देश की स्वतंत्रता के बाद ही रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। बहुत जरूरी है समान नागरिकता, और इतनी बड़ी संख्या हो चुकी है कि ये बहुत घातक है देश के लिए, धर्म और सदाचार के लिए बहुत बड़ा घातक है। इसलिए हिंदू समाज को जागृत भी होना चाहिए, संगठित भी होना चाहिए और समय आने पर अपने प्राणपण की शक्ति लगा करके और हिंदू सनातन संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़े और अपने प्राणोत्सर्ग भी करना पड़े तो भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो लोग हमारे जैसे लोग जो कुछ लड़ने भिड़ने की प्रकृति के नहीं हैं, वो स्तोत्र पाठ करें, भगवान से प्रार्थना करें, इतना तो कर सकते हैं कि नहीं, उतना भी करें। पर सबको संगठित होने की अत्यंत आवश्यकता है। युद्ध के बाद शांति आती है, युद्ध के बाद शांति आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।